नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में जनसंख्या कानून को लेकर अब योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत साफ तौर पर साबित होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब अभी तक सीएम योगी पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के काम के मुरीद होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बाद अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी जनसंख्या कानून का खुला समर्थन किया है और इस पर बयान देते हुए साफ तौर पर कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर हम सीएम योगी के साथ हैं। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस कानून को लागू करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो एक बार फिर से उन तमाम विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है जो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या कानून के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। फिर चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, फिर चाहे उसमें मायावती हो, फिर चाहे उसमें राहुल गांधी या फिर तमाम कांग्रेस के आला नेता हो, क्योंकि आपको बता दें कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ के काम का डंका पूरे देश में बज रहा है। और हाल ये हो गए कि अब तक बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े करने वाले लोग भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले के मुरीद होते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब जनसंख्या कानून को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस कानून पर सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया है और इस कानून को लागू करने को लेकर सीएम योगी की तारीफ की है। जी हां, दरअसल बता दें कि विद्युत आयोग की टीम ने एक ड्राफ्ट तैयार कर जनसंख्या कानून को लाने का मसौदा लगभग तैयार कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर 2 से ज्यादा बच्चों का प्रावधान होने पर उन्हें किसी भी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ से वंचित रखा जाएगा और कल्याणकारी योजनाएं भी उन्हें नहीं दी जाएंगी। और अगर आप 2 बच्चे ही सिर्फ पैदा करते हैं तो आपको सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जिसको लेकर अब इस कानून को लागू करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बड़ा फैसला लिया है। और अब इस कानून को लेकर आपको बताते चले कि तमाम अलग अलग राज्यों से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि एक और तमाम विपक्षी इसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बताकर बीजेपी को लगातार जनता के सामने गुमराह करने की कोशिश करने की काम जरूर कर रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि वहीं दूसरा विपक्ष एक तबका ये भी है जो साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के काम का कायल हो चुका है। जी हां, और इसी कड़ी में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले संजय राउत ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के तारीफों के पुल बांधे हैं और साफ तौर पर जनसंख्या कानून बिल का खुला समर्थन किया है। जी हां, इसको लेकर आपको बता दें कि संजय राउत ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर हम सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के प्रभावों की प्रतीक्षा और विश्लेषण करेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का बहस इसको बनाया जाएगा, यानी कि पूरे देश में लागू करने की बात संजय राउत जनसंख्या कानून को लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, इसको लेकर आपको बता दें कि संजय राउत ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि इसे सिर्फ इसीलिए पेश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, बल्कि यूपी और बिहार में बढ़ती आबादी को देखते हुए अन्य राज्यों को भी इसे अपने राज्य में लागू करना चाहिए। जी हां, तो साफ तौर पर संजय राउत ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की साफ तौर पर तारीफ की है। हालांकि लगातार वो बीजेपी के एक के बाद एक बड़े फैसलों के कायल हो चुके हैं, जिसकी बानगी हमने आपको कई बार दिखाई है और आज एक बार फिर से जनसंख्या कानून को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए संजय राउत साफ तौर पर सामने नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर जनसंख्या कानून को लेकर कहा है कि जनसंख्या एक बड़ी समस्या है और इसका सबको मिलकर निपटारा करना चाहिए। जी हां, इसके अलावा संजय राउत ने जनसंख्या कानून को लेकर बयान देते हुए साफ तौर पर कहा है कि योगी जी की सरकार एक प्रयोग कर रही है और अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। तो एक के बाद एक तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले जनसंख्या कानून को लेकर सामने आ रही है। हालांकि लगातार कांग्रेस के आला नेता भले ही इसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बताकर जनता को बरगलाने की जरूर कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के तमाम नेता इसका समर्थन करते हुए दिखाई पड़े हैं, जिसमें राजस्थान के गहलोत के खास मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी खुलकर इसका समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वक्त हम दो हमारे एक का है। जी हाँ, जिसको देखते हुए साफ तौर पर
ये कहा जा सकता है कि जो राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी के आला नेता यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में शशि थरूर का भी बयान साफ तौर पर सामने आया था, जिन्होंने साफ तौर पर जनसंख्या कानून को लेकर कहा था कि जनसंख्या कानून के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा है और विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए ये तमाम तरह के कानून योगी सरकार लागू करने की बात कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये कांग्रेस का वो तबका है जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने का काम उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में या यूं कहा जाए पूरे देश में करने की कोशिश करता है, और इसीलिए ये बड़ी वजह है कि अब अल्पसंख्यक वोटों में कमी आ जाएगी। और जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अब तक काबिज थी भारत में, और अब यही बड़ी वजह है कि जनसंख्या कानून के आ जाने से ये हो सकता है कि विशेष समुदाय को थोड़ा फर्क जरूर पड़े। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए कानून लागू किया जाएगा ताकि उनकी जातियों का विकास हो सके, ताकि उनके जाति या समुदाय के लोगों में जन्मे बच्चे एक बेहतर शिक्षा को ले सके और बेहतर रोजगार को पा सके। यही बड़ी वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ विकास की राह में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना है, और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव से लेकर मायावती से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर जनसंख्या कानून को लेकर सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा भुनाने की हालांकि कोशिश जरूर कर रहे हो। लेकिन आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े फैसले के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी अब ये मांगे उठ रही हैं कि जिस तरीके से लगातार आबादी देश की बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए कानून लाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी नेताओं की तिलमिलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि जो कांग्रेस के आला नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो ऐसे नेता हैं जो इस कानून को समझते हैं, जो वाकई वास्तव में पढ़े लिखे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम डॉक्टर रघु शर्मा का था, जो कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने साफ तौर पर जनसंख्या कानून नियंत्रण का समर्थन करते हुए ये कहा है कि बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है और देश को इसे नियंत्रित करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी बेहतर जीवन जी सके। और इसके साथ उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि इस बात को दोहराया है कि ये समय हम दो हमारे एक का है। और इसके साथ ही शर्मा ने आपको बता दें ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार कानून बनाए जिसका हम सब समर्थन करते हैं। जिसके बाद से आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस के आला नेताओं में खलबली मची हुई है। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भी लगातार जनसंख्या कानून का समर्थन करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा का भी साफ तौर पर खुला समर्थन जनसंख्या कानून को लेकर सामने आया है, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम पार्टी राष्ट्र से बड़ी नहीं है बल्कि राष्ट्र देश में सबसे बड़ा है और इसके विकास के लिए, उसके हित के लिए जो भी काम करने जरूरी होंगे वो तमाम सरकारों को करने चाहिए। और जनसंख्या कानून लाने की बात जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, ये वाकई एक बेहतर विकल्प है देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। जी हाँ, आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जनसंख्या नियंत्रण का मैं समर्थक हूं, ये देश हित में है मगर उसके राजनीतिकरण का मैं विरोधी हूं। जी हां, और उन्होंने ये भी साफ तौर पर जिक्र करते हुए लिखा कि संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान सही बात हालांकि गलत तरीके से की, लेकिन अब बीजेपी से आग्रह है कि इस राष्ट्रीय मिशन को पार्टी के वोट इशू से ऊपर रखा जाए, नहीं तो राष्ट्र फिर से पिछड़ जाएगा। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि एक के बाद एक तमाम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर खुला समर्थन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। और वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने जनसंख्या कानून के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कांग्रेस कभी इस कानून के विरोध में रही ही नहीं थी। तो साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी के नेता अभी तक 70 सालों से जब इंदिरा गांधी का राज था, किस तरीके से जबरन लोगों से नसबंदी
मंजूरी कराने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब जब सही तरीके से वैधानिक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के छीन जाने का डर, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ना कर पाने का डर लगातार इन नेताओं में सता रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब जनसंख्या कानून को लेकर तरह तरह की बातें विपक्ष की ओर से की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि अब इस कदर लगातार जनसंख्या कानून का समर्थन किया जा रहा है कि इसी कड़ी में बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस फैसले को जो लेके आ रहे हैं इसका खुला समर्थन किया है और जनसंख्या कानून को लागू करने की बात कही है। जी हाँ, एक और जिस तरीके से लगातार वो विशेष समुदाय जो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के खास लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस कानून से मिर्ची लग रही है। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के एक अलग समुदाय के मुसलमान से मुलाकात करते हैं तो वो भी ये साफ तौर पर चाहता है कि इस कानून को लाना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए जरूरी है कि अगर हम दो हमारे दो के नारे को आगे बढ़ाया जाएगा तो साफ तौर पर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का विकास इसको लेकर होगा। जी और यही बड़ी बात है कि लगातार अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये जो बड़े काम किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है। मायावती इस बिल को लगातार चुनावी मुद्दा बता रहे, तो वहीं आपको बताते चले कि अखिलेश यादव भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर देते हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हो। लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी साफ तौर पर खुला समर्थन किया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जनसंख्या कानून को लेकर ये उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत हुई है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी नेता जो अब तक तमाम सवाल बीजेपी पर खड़े करते थे वो भी सीएम योगी के काम के मुरीद होते यानी कि कायल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।